Good evening everyone, my name is Nivesh Kashyap. I am student at Faculty of Law, University of Delhi. This is my video regarding APO examination conducted by BPSC, that is Bihar Public Service Commission. So first APO is Assistant Prosecution Officer, which is a law officer, जिसको हम हिंदी में सरकारी वकील भी कह सकते हैं to some extent. बट आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, व्हाट आर द बुक्स टू रेफर एंड ऑल दैट. सो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से. सिलेबस बेसिकली दो पार्ट्स में आपको डिवाइड कर मिलेगा, दैट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन एंड देन इंटरव्यू. दिस इज द 3 स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन. तो फर्स्ट हम स्टेज वाइज बात करेंगे कि एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन सा बुक्स रेफर करना है ऑन ऑल दैट. सो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 2 पार्ट्स में होगा. फर्स्ट इज जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स. सेकंड लॉ पेपर होगा. लॉ में पूछा क्या जाएगा लॉ पेपर में, दैट इज आईपीसी, एविडेंस एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ये 3 सब्जेक्ट से आपके लॉ का पेपर जो पूछा जाएगा, जो कि 100 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का होगा, नॉट 100 मार्क्स, 150 मार्क्स. लेकिन जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन. सो दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यू आर एलिजिबल टू गिव द मेंस एग्जामिनेशन. एंड मेंस एग्जामिनेशन में देर आर नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू गिव, बिकॉज कुछ क्वालिफिकेशंस के लिए होते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर, और कुछ आपको स्कोरिंग होता है जो कि आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होगा. तो हम बारी बारी से सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट्स क्या पूछा जाता है. तो क्वालिफाइंग नेचर का पहले मैं बता देता हूँ. इंग्लिश और हिंदी 100 आई विल जस्ट टेल यू. इंग्लिश लैंग्वेज होगा 100 मार्क्स का, और हिंदी लैंग्वेज होगा 100 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा 100 मार्क्स का. बट यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी जो 100 मार्क्स का है क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपको जस्ट पास करना है उस एग्जामिनेशन में, और उसका मेरिट में काउंट नहीं होगा आपका मार्क्स. सो बाकी बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की. उसके बाद बात करते हैं इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और अदर लॉज. अदर लॉज में क्या क्या आएंगे वही उस पर भी हम बात करेंगे. लेकिन बाकी जो जनरल स्टडीज़ हिंदी और इंग्लिश के अलावा बाकी जितने भी पेपर होंगे आपके वो 150 मार्क्स के होंगे, दैट विल बी ऑफ 150 मार्क्स. फिर हम बात करते हैं कि अदर लॉज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं. तो लेट मी टेल यू कि अदर लॉ में क्या क्या आता है, आपको क्या क्या पढ़ना है अदर लॉ के रिलेटेड चीज़ें. जैसे कि द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 फर्स्ट, द आर्म्स एक्ट 1959 आपको पढ़ना है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, द पॉक्सो एक्ट 2012, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908. ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं माइनर एक्ट्स हैं, आपको अदर लॉज के पार्ट्स में इंक्लूडेड है, इसको आपके लिए पढ़ना पड़ेगा. तो ये सारा आपका प्रीलिम्स का ये सिलेबस हो गया और मेंस का सिलेबस हो गया. अब हम बात करते हैं इन दोनों में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन. तो मैं आपको बेसिकली ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि बुक्स कौन कौन सा आपको रेफर करना है. फॉर इंस्टेंस फॉर आईपीसी मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप PSA पिल्लई क्रिमिनल लॉ आईपीसी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये, इसको आप रेफर कीजिए. दिस इज़ द बुक, वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, इज़ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ऐसा कुछ है नहीं लैंग्वेज इसमें कि आपको समझ में नहीं आएगा, और जो समझ एज ए स्टूडेंट, एज ए लॉ स्टूडेंट आपको इतना समझना भी चाहिए. सो PSA पिल्लई फॉर आईपीसी. और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ़ यू हैव वेरी लेस टाइम टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो आप एक डुक्की करके बुक आती है AK जैन की, सिंगल की आती है, आपको मिल जाएगी. उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर है सिलेबस. जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का डुक्की, जैसे मेरे पास अवेलेबल है अभी फिलहाल, तो जैसे आप देख सकते हैं. तो इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर है, बट बुक के जैसा आपको नहीं मिलेगा फिर भी. बट यस, आप इसको रेफ़र कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है, आप बहुत 2-3 महीना बचा हुआ है तो कवर कर सकते हो. उसके बाद जैसे लॉ ऑफ एविडेंस, बेसिकली इस एग्जामिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है, दैट इज आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सेकंड CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड थर्ड एविडेंस एक्ट. अगर ये 3 सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड है तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही केक वॉक हो जाएगा, लाइक केक वॉक. सो यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जामिनेशन. सो हम बात करते हैं अदर लॉज के लिए. इसके साथ साथ आप इसका जो इस तरीके का जो इसका बेयर एक्ट होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको जैसे देख सकते हैं. बेयर एक्ट को आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल कवर करना है, अलॉन्ग विद बुक के साथ आपको इसको पढ़ना है, अलग से नहीं. तो बेयर एक्ट का ध्यान रखिए कि बेयर एक्ट से, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन 30-40% जो क्वेश्चन होगा आपके डायरेक्ट बेयर एक्ट से ही पूछा जाएगा प्रीलिम्स में खास करके.
तो बेयर एक्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, बिकॉज पढ़ना, बेयर एक्ट को पढ़ना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आपको उसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ सिंपल लैंग्वेज लाइक हम जो बाकी बुक्स में पढ़ते हैं। सो उसको समझना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बाकी माइनर एक्ट्स आपका 1 महीने के अंदर हो जाएगा, देयर इज, उसका भी आप बेयर एक्ट से कवर कर सकते हो। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बिफोर ईयर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इवन जुडिशियरी का जो पेपर्स आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से रिलेटेड है, उसको आप सॉल्व कीजिए लगातार, उससे आपका काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। सो आज मैं इतना ही बात कर पाऊंगा सिलेबस के बारे में, और मोर डिटेल्स वीडियो के लिए आप कुछ भी अगर आपको पूछना है रिलेटेड टू बिहार एपीओ एग्जामिनेशन स्पेशली, दैट इज़ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसको बीपीएससी अगेन कंडक्ट करवाती है, मैं पहले बता चुका हूँ। सो आई थिंक अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। और बुक लिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप हो सके तो परचेज कर लेना, इफ़ यू ऑलरेडी हैव देन गुड। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।